हुआ सर, मार दिए। अब वहाँ जाते तक ये शुरू होता मीडिया। आप सभी विद्यार्थियों का डिटरमिनेंट की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग का डिटरमिनेंट प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट क्वेश्चन का भी लेक्चर आप लोग को भेजे हुए हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को भेजे हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, और कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन और बता के कल उसका ऑब्जेक्टिव भी हम भेज देंगे। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। डिटरमिनेंट इसका हिंदी होता है सारणी। डिटरमिनेंट का जो डेफिनेशन होता है डिटरमिनेंट इज ए नंबर determinant is a number associated to a square matrix स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कोई नंबर है जो जुड़ा हुआ है किससे? स्क्वायर मैट्रिक्स से। किससे जुड़ा हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? If number of row अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो? नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, then it is called a square matrix. Then it is called a square matrix. यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर समान हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बताइए तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? रो की संख्या किसके बराबर हो? कॉलम की संख्या। कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है A बराबर है 2 3 4 5। A बराबर कितना दिया है? 2 3 4 5। हम पूछेंगे यहां पर रो की संख्या क्या होगा? तो रो होता है हॉरिजेंटल R1 और R2। कितना रो है बताओ? 2। कॉलम हम पूछेंगे, ये C1 है और ये क्या है? C2। क्या वो कॉलम है? बताइए। 2। तो बताओ तो रो की संख्या यहाँ पर कितना है? 2। कॉलम की संख्या कितना है? 2। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है कि नहीं है? ये कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। B बराबर 1 2 3 4 5 6। हम पूछेंगे यहां पर रो की संख्या। रो होता है हॉरिजेंटल और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल। देखिए रो की संख्या, देखिए क्या वो रो है? 1 2 1 2। रो की संख्या कितना है? 2।
अब कॉलम की संख्या देखो क्या है, 1 2 3। कॉलम की संख्या कितना है, 3। क्या रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है? रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। इट इज नॉट कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज नॉट कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज नॉट कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। और रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस between matrix and determinant? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है। समझिएगा, ये आपका मैट्रिक्स है और इधर आपका डिटरमिनेंट है। ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपका क्या है? डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर क्या होता है? मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट। यह एक अरेंजमेंट है। बताइए मैट्रिक्स क्या है? यह एक क्या है? अरेंजमेंट है, सजावट है। यानी मैट्रिक्स एक सजावट है। डिटरमिनेंट क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, यह एक व्यंजन है, व्यंजक है। मैट्रिक्स क्या है? एक सजावट है। डिटरमिनेंट क्या है? एक एक्सप्रेशन है। हैज नो वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं निकलता। मैट्रिक्स एक क्या है? सजावट है। इसका कोई मान नहीं निकलता। थैला को आगे रखें। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं निकलता है। और डिटरमिनेंट क्या है? इसका मान निकलता है, हैज वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं निकलता है, डिटरमिनेंट का मान निकलता है। यानी मैट्रिक्स का मान नहीं निकाला जा सकता, लेकिन डिटरमिनेंट का मान निकाला जा सकता है। तीसरा है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम may or may not be same. May not be same. यानी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और डिटरमिनेंट में क्या होगा? तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा।
बताइए डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ कॉलम में। अब मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ कॉलम। चौथा, मैट्रिक्स या तो स्क्वायर फॉर्म में रहता है या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। बताइए मैट्रिक्स कैसा फॉर्म में रहेगा? या तो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा। वर्गाकार रूप रहेगा या आयताकार रूप रहेगा। स्क्वायर फॉर्म में तब होगा जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब रहेगा जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं। बताइए स्क्वायर फॉर्म में कब रहेगा? जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो। स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कब बनेगा? रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं। अच्छा, चौथा, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहता है, यानी डिटरमिनेंट में हमेशा रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होता है। डिटरमिनेंट में हमेशा रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर रहता है। पांचवा, it is denoted by capital letter। मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। बताओ मैट्रिक्स को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। बताओ तो मैट्रिक्स को किस लेटर से डिनोट करेंगे? मैट्रिक्स को किस लेटर से डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को किस लेटर से डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। डिटरमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। या कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, या सिंपली डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, यानी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। छठा, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स is written मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा जाता है इस तरह के ब्रैकेट के अंदर, या इस तरह के ब्रैकेट के अंदर, या इस तरह के ब्रैकेट के अंदर। एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट is denoted by written in इस तरह के ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर डिटरमिनेंट के एलिमेंट को लिखा जाता है, और इस ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा जाता है। किसके एलिमेंट को लिखा जाता है? मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा जाता है। इसके बाद देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए is denoted by DETA, या ऐसा भी डिनोट किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए।
बोलो तो इसको क्या पढ़ा जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। बताइए इसको भी क्या पढ़ा जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। उतारिए इसको, पीछे वाला उतारेगा ना। हो गया? Yes. हो गया। वो दोपहर में नहीं खाना। बन गया तो अच्छा था। कब खाने जाएगा? भोजन कर। हो गया रे बाबू। अब हम आप लोग को 10 ठो प्रॉब्लम सिखा रहे हैं और फिर 10 क्वेश्चन हम देंगे आप लोग को बनाने के लिए। यानी आपको इस तरीके से सीखना है कि अगला 10 क्वेश्चन खुद आप अपने से बना सकते। पहला क्वेश्चन समझो, अगर पूछेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ -2 बराबर क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ -2 बराबर क्या होता है? ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। ये मॉड नहीं है, ये क्या है? डिटरमिनेंट। तो -2 का डिटरमिनेंट -2 ही आ जाएगा। क्योंकि ये मॉड नहीं है, ये क्या है? डिटरमिनेंट। दूसरा क्वेश्चन है, आपको पूछेगा कि बताओ कि डिटरमिनेंट ऑफ 5 बराबर क्या होगा? क्या बोलोगे? 5। इसका मतलब ये होता है कि 1 by 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तीसरा है डिटरमिनेंट ऑफ 4, 5, 6, 7। इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है 4, 5, 6, 7। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले डिटरमिनेंट में ऐसे गुना होता है, बीच में माइनस, तब ऐसे गुना होता है। रिजल्ट क्या होगा? 4 गुना 7 -6 गुना 5। 7 चौके कितना होगा? 28 -30। 7 चौके 28 और -30, क्या जवाब होगा? -2। चौथा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ 4 - 5 और 6 - 7। इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है। समझो कैसे निकालेंगे। अब बताओ 4 को -7 से गुना करेंगे, क्या रिजल्ट होगा? माइनस। 5 को 6 को -5 से गुना करेंगे, क्या होगा? -30। क्या रिजल्ट होगा? -28 + 30। 30 में 28 जाएगा, क्या रिजल्ट होगा? 2। पांचवा है डिटरमिनेंट ऑफ -2 -3 -4 -5। इस डिटरमिनेंट का मान हमको निकालना है। समझो बढ़िया से।
हम कैसे गुना करेंगे? -2 को किससे गुना करेंगे? -5। क्या रिजल्ट होगा? 10। अब -4 को किससे गुना करेंगे? -3। रिजल्ट क्या होगा? 12। 10 में 12 हो जाएगा, क्या रिजल्ट होगा? -2। छठा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा। इस डिटरमिनेंट का मान हम लोग निकालेंगे, समझो बढ़िया से। अब हमको ये बताओ कि cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे, क्या रिजल्ट होगा? cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस हो जाएगा। और sin थीटा को माइनस sin थीटा, तो माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। सातवां है अगर डिटरमिनेंट ऑफ x3 8 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x बराबर क्या होगा? समझो बढ़िया से, कलम मत चलो, आप कोना कोनी गुना करो, क्या जवाब होगा? बोलो। 3x माइनस कितना है? 24 बराबर में क्या होगा? 0। बोलो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 24। x का मान कितना हो जाएगा? 8। अब देखो आठवां क्वेश्चन है अगर डिटरमिनेंट ऑफ x4 4x बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 10 5 4 2, दिस इंप्लाइज x बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। आप बताओ x को x से गुना करोगे, क्या रिजल्ट होगा? x स्क्वायर माइनस 16, 10 में 10 जाएगा, क्या होगा? 0। x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16, सॉरी 20 में 20 जाएगा तो 0 होगा। x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 4। आठवां के बाद है नम्मा। देखिए नम्मा है 3 बाहर में रहेगा, अंदर में रहेगा 2 4 7 8। बोलेगा इसका मान निकालिए। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है यहां पर, समझो बढ़िया से। अगर बाहर में 3 रहेगा, अंदर में रहेगा 2 4 7 8, ये मैट्रिक्स का घेरा है। किसका घेरा? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से बोर्ड में लगभग 30 मार्क का क्वेश्चन आता है। यानी अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के पीछे एक सप्ताह आप मेहनत कर लेते हैं तो 30 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा एक साथ। जैसे आईटीएफ से लगभग 15-16 नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो उसी तरह मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को क्लियर कर लेते हैं तो 30 मार्क आपका सॉलिड आ जाएगा। अब बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना, पिछले साल मैट्रिक्स से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, डिटरमिनेंट से भी एक आ गया था, 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आ गया था। यानी समझिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन 2 को चले आया मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से। बताइए 3 को 2 से गुना करोगे क्या होगा? 6। 3 को 4 से गुना करोगे 12। 3 को 7 से गुना करोगे 21। 3 8 कितना होगा? 24। तो मैट्रिक्स का ये सिंबल है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? सभी एलिमेंट में गुना हो जाता है। और डिटरमिनेंट में क्या होता है? 3 बाहर में अंदर में सॉल्व किया जाता है। 8 गुना 16 और 7 गुना 4 कितना होगा? 28। 16 में 28 जाएगा, क्या होगा? -12। रिजल्ट कितना होगा? -36। 9वां के बाद है 10वां। 10वां है डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 7 8, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये सवाल पे दे दिया। अब डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर देंगे। 8 गुना कितना होगा? 16। 7 चौके 28, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। 16 में 28 जाएगा, क्या होगा? -12। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। -12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 10 के बाद है 11 नंबर।
11 नंबर है कि अगर a बराबर 2 3 4 5 बोलेगा प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये प्रूफ करके दिखाना है। आप ठंडाइए बढ़िया से। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर क्या दिया है, 4 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये प्रूफ करके दिखाना है, समझिएगा अच्छा से। तो बताओ कि a बराबर ये मैट्रिक्स में क्या दिया है, बताओ a बराबर क्या दिया है, 2 3 4 5, ये a बराबर दिया है। हम 2a का मान निकालेंगे, ये मैट्रिक्स का साइन है, तो 2 को किससे गुना करेंगे, a के साथ। a का मान कितना है, 2 3 4 5। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सब में गुना हो जाता है। बोलो तो सब में गुना होगा तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 2a बराबर इतना हो जाएगा। आपको पूछेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। 10 चौके 40, 8 छके 48, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 40 में 48 जाएगा -8 होगा। 40 में 48 जाएगा, कितना होगा, -8। अब देखो RHS का मान दिया है कि 4 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a। आप देखिए 4 गुना, अब a का मान मैट्रिक्स में ये है और डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 10 में 12 जाएगा, कितना होगा, 10 में 12 जाएगा तो -2 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, नहीं होगा। 10 में 12 जाएगा, क्या रिजल्ट होगा, -2, क्या जवाब होगा, -8। देखो तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रूफ करके दिखा दिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर क्या रिजल्ट होगा, 4 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या वो क्वेश्चन हम बताए 11, फिर 11 को देंगे बनाने के लिए, आप लोग उतारिएगा, उतार दीजिए। आई स्क्वायर का मान बताइए क्या होता है, -1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए थे 11। -1 होता है, सही तो बोले, हम कहाँ बोले गलत। पास कर दिया 20+ ये सोचिए कि पूरा पढ़ना, अच्छा से सीखना। सर आप सीखने पे जाने का फिर क्या होगा? आपको कौन ऐसा चैप्टर है जो हम डिफिकल्ट लगने दिए हैं, उनसे आप सब पढ़ाए, मेरा है क्यों बोला अभी लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी करवा रहे हैं, एक दिन में क्या वो सवाल भेज रहे हैं। एक दिन में 2 क्वेश्चन भेज रहे हैं। चैप्टर मत करना, फर्स्ट जितना बताया ना उतने बना। डिफरेंशियल किसको आता है, जब भी बोले हां पता, अच्छा ये फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ही बना हाफ में पढ़ा रहा लॉन्ग क्वेश्चन, वो एक बार तो जल्दी बता भी नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन हम तैयारी करा रहे हैं, आज भी शॉर्ट क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजें। क्या वो बताएं, 18 के आसपास 15। कल 2 गो बचा है, कल ऑब्जेक्टिव की हो जाएगा। अरे शॉर्ट क्वेश्चन ना बताए 15 को, लॉन्ग सॉरी क्वेश्चन 15 को लॉन्ग क्वेश्चन क्या वो बताएं, लॉन्ग क्वेश्चन 18 को। शॉर्ट क्वेश्चन हम 15 को आज बताए हैं, 2 को कल। आईटीएस हो गया, आईटीएस हो गया।
एसटीएफ का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सब बता हम बुला रहे थे बहुत दिन बाद मिटा दें हो गया रे ओके हो गया पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ -10 क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ √2 बराबर क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4125 क्या होगा cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इसका रिजल्ट क्या होगा -2 3 -4 5 का मान क्या होगा -2 -3 -6 -7 का मान क्या होगा सातवां x5 4 4 = 0 आठवां x6 6x डिटर्मिनेंट ऑफ 6 9 2 3 आठवां नब्बा 3 बाहर में है अंदर में 4 5 6 7 दसवां डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 होल पे पावर 4 का मान क्या होगा 11वां अगर a बराबर 2 4 -5 1 prove that डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 9 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a
गया, मिला। इसका रिजल्ट -10 आया होगा, आया है। इसका रिजल्ट √2। 500 के 20 में 2 जाएगा 18। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा -10 प्लस 12 2 आएगा। 14 में 18 जाएगा -4 आएगा, आएगा ना? हो गया। 4x - 20 बराबर 0, x का मान 5 आएगा, आया है। इसका में x का मान ±6 आएगा, आएगा ना? यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 3। 28 - 30 -2 -6 आ जाएगा, आएगा ना? यहाँ पर बताओ क्या होगा? 5 दूना -2 आया है। अच्छा, पावर 4 है ना, 16 आएगा, आया है ना? अच्छा, यहाँ पर 3a का मान आपका आ जाएगा 3 दूना 6, 300 के 12, 3 बचे 15, फिर क्या 3a बराबर हो जाएगा। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ 3a बराबर क्या हो जाएगा? 18 अब 15 गुना 12 180, 198 आएगा, आया है। 9 गुना डिटरमिनेंट ऑफ ए बी से में आया होगा, आ गया है ना? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। 2/2 का आप सीख गए, 3/3 में हम लोग चलते हैं। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। डिटरमिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। बताइए डिटरमिनेंट के एलिमेंट का पोजीशन का जो साइन होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताइए तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताइए तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या होता है? बताओ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। देखिए आपको पूछेगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए देगा। बताइए तो एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या है? बताओ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बोलो तो एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस क्या है? प्लस। अब देखो बढ़िया से बताओ तो 1 के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस। बोलो 1 के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस। प्लस 1 हो जाएगा। 2 के पोजीशन का साइन क्या है? माइनस। माइनस 2 हो जाएगा। बताओ 3 के पोजीशन का साइन क्या है? प्लस। प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो कि हम लोग किस रो का एलिमेंट लिए थे? फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो को हम डिलीट कर देंगे। समझिए कीपैड वाला मोबाइल था, अब फर्स्ट रो का नंबर जो है चूहा उतर दिया। चूहा क्या किया? उतर दिया। अब बारी बारी से हम डिलीट करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकेंड कॉलम को, फिर किसको? थर्ड कॉलम। बोलो पहले किसको? फिर फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। बोलो क्या बचेगा?
नहीं गुना कीजिए जल्दी जल्दी, हम इसको डिलीट कर दिए। गुना को नहीं, कैसे गुना होता है ऐसे 45 माइनस कितना 48, पांच नामा 45, पहले ऐसे गुना करो, इसको हम ढक दिए, ये गायबे है इसको ढक दिए, तो पांच नामा 45, 8 छके 48। आप सेकेंड कॉलम को ढक दिए, बोलो 9 चौके 36, 7 छके 48, 9 चौके 36, 7 छके 42। आप थर्ड कॉलम को ढके, 8 चौके 7 बचे 32 माइनस कितना होगा 35, बोलो 45 में 48 जाएगा क्या होगा -3, 36 में 42 -6, 32 में 35 -3, क्या रिजल्ट होगा बोलो -3 + 12 -9, बोलो रिजल्ट कितना होगा, रिजल्ट कितना होगा 0। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ 3 -4 -5 1 -1 2 -3 1 7 8। ठीक है, एक और माइनस लगा दिए, माइनस जान के पकड़ के उछल दिए, क्योंकि माइनस से विद्यार्थी को डर खूब लगता है। ठीक है, अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए माइनस से, फिर हम 5 क्वेश्चन आपको बनाने भी देंगे, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, अच्छा से बोलो तो 3 के पोजीशन का साइन क्या है, बोलो 3 के पोजीशन का साइन +3 देंगे, बोलो -4 के पोजीशन का साइन -5 के पोजीशन का साइन आया दिमाग में कि नहीं, बोलो 3 के पोजीशन का साइन -4 के पोजीशन का साइन -5 के पोजीशन का साइन देखो प्लस अब प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस प्लस। अब इस रो का एलिमेंट को डिलीट करना है, समझिए मोबाइल में ये नंबर था कीपैड में, इसको चूहा उतर दिया, ई नहीं है, तो अब बारी बारी से तीनों कॉलम को हम डिलीट करेंगे, आराम से कर रहे हैं। ई नहीं है इसको तुम मत देखो, ई नहीं है, इतने ठो है। अब इसमें भी इसको हम डिलीट कर दिए, इसको भी समझिए चूहा कुतर दिया फर्स्ट कॉलम को, ऊपरो कुतरा इहो कुतरा, कितना रिजल्ट होगा 8 गुना 16 -16 हो गया, बीच में माइनस होता है, अब -7 7 गुना -3 क्या होगा -21 +21 ना हो गया। अब चलो सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को बोलो तो क्या रिजल्ट होगा -8 गुना -1 क्या रिजल्ट होगा 8, बीच में माइनस होता है, इसको डिलीट किए तो -1 गुना -8 8 हुआ ना, अब -1 गुना -3 +3 ना हुआ, अब प्लस माइनस क्या होगा, बीच में माइनस का साइन रहबे करता है, माइनस माइनस प्लस। थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, बोलो क्या रिजल्ट होगा -7, अब बीच में क्या रहता है माइनस -7, अब बीच में माइनस, अब -7 अब बीच में माइनस, अब -1 गुना 2 -2, अब माइनस माइनस प्लस। अब बोलो 21 में 16 जाएगा 5 + 4, 8 में 3 जाएगा 5, अच्छा -5, 2 में 7 जाएगा -5 होगा ना, 5 दिया 15, 5 चौके 20 25 25 20 45 45 15 60 आया, उतारिए। आम 120 के ना चाहिए किया
कोई भी रो लेके बना सकते हैं ना। जी, कोई भी रो कोई भी कॉलम से हम बना सकते हैं। जिस रो या कॉलम से आपका हार्दिक इच्छा है उस रो या कॉलम से आप बना सकते हैं। हो गया। पांच क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। पहला है 9 9 12, 1 3 minus 4, 1 9 12, 3 minus 4 5, 1 1 minus 2, 2 3 1, 2 minus 1 minus 2, 0 2 minus 1, 3 minus 5 0, चौथा है 1 5 7, 6 7 2, 1 1 minus 2, 2 1 minus 3, 5 4 minus 9। बनाएंगे पांचों क्वेश्चन।
हो गया। आप लोग का आप बताइए बना चौथा नंबर का आंसर -28 आया हो, आया है। पहला नंबर का 576 आएगा, दूसरा का 46 आएगा, वेरी गुड, वाह। तीसरा का 5 आएगा, पांचवा का 0 आएगा, आया है तुम लोग करे? यस सर। यस सर। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, ये माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है समझिएगा। देखिए जैसे डिटरमिनेंट ऑफ 2, 3, 6, 7 डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट है उसको डिनोट करते हैं A11, A12, A21, A22 से। ध्यान से देखो, बढ़िया से अच्छा से देखना। A11 का जो माइनर है, A11 तुम्हारा एलिमेंट हुआ, तो माइनर ऑफ A11 जो होता है उसको M11 से डिनोट करते हैं। बोलो, A11 के माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं? M11 से। बोलो, किससे डिनोट करते हैं? M11 से। और A11 का जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11, इसको कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे। बोलो, A11 के माइनर को किससे डिनोट करेंगे? M11 से। A11 के कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल A11 से। किससे? कैपिटल A11 से। तो माइनर निकालते कैसे हैं? तो पहला रो A11 एलिमेंट हुआ स्मॉल a मतलब एलिमेंट हुआ, कैपिटल M मतलब माइनर हुआ, कैपिटल A मतलब कोफैक्टर हुआ। बोलो, स्मॉल a मतलब क्या हुआ? कैपिटल M मतलब माइनर, कैपिटल A मतलब कोफैक्टर। देखो निकालते कैसे हैं। तो पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट करके, किसको डिलीट करके? A11 का माइनर कैसे निकालेंगे? पहला रो को डिलीट करेंगे, पहला कॉलम को। फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा? 7। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 1 क्या होगा? 2। 2 इवन है या ऑड है? इवन। इवन में आगे का साइन प्लस देंगे, दोनों का जोड़ अगर ऑड रहेगा तब माइनस देंगे। क्या देंगे? माइनस। किसको डिलीट करेंगे? पहला रो, पहला कॉलम। बोलो, किसको डिलीट करेंगे? पहला रो डिलीट है, अब पहला कॉलम भी डिलीट है, क्या बचा? 7। माइनर और कोफैक्टर में यही अंतर है कि माइनर में साइन नहीं देते हैं, कोफैक्टर में क्या देते हैं? साइन। अब देखो, हमको A12 का माइनर निकालना है। A11 का निकाल दिए, और A12 का माइनर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं M12, या तो माइनर ऑफ A12 लिख सकते हैं या M12। जैसे किसी का नाम है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारी मम्मी का नाम है सुनीता और तुम्हारा नाम है X, तो पिताजी
तुम्हारी मम्मी को ऐसे भी पुकार सकते हैं, ए एक्स की मम्मी इधर आइए तो ऐसे भी पुकारता है, या पिताजी ऐसे भी कह सकता है, ए सुनीता इधर आओ, ऐसे भी कह सकता है ना। इसका मतलब तुम्हारे पापा पुकारते हैं ऐसे ही। सानू बाबा, हाँ सानू मम्मी, वही तो बोले एक्स मम्मी। घर में जो बड़ा बच्चा है उसके नाम से वही है। आजकल जो है नया आदमी सब जो है अपना करियर का नाम हो लेता है। बताइए A12 का माइनर निकालना, A12 का बताइए। A12 का माइनर डायरेक्ट हम M12 लिख दिए, या A12 का माइनर को लिखते हैं माइनर ऑफ स्मॉल A12 बराबर M12, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप किसको डिलीट करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट है, सेकंड कॉलम भी डिलीट है, क्या बचेगा 6। इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा बताइए? आगे में क्या देंगे? माइनस। किसको डिलीट करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट है ना जी, और सेकंड कॉलम भी डिलीट है, क्या बचेगा 6, नहीं होगा? आप बताइए A12 का निकल गया, A21 का माइनर को किससे डिनोट करेंगे बोलो? M21। M21 कैसे निकलेगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो डिलीट है, फर्स्ट कॉलम भी डिलीट है, क्या बचेगा 3। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, 2 1 3 -3। अब A22 का हमको माइनर निकालना है, तो M22 लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो भी डिलीट है और सेकंड कॉलम भी डिलीट है, क्या बचेगा 2। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर 2 2 4 इवन है, क्या जवाब होगा? +3, सॉरी +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। प्लस कितना होगा? 2। सेकंड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, समझ में आया? इसमें हर एक एलिमेंट का हम माइनर कोफैक्टर निकाल दिए, हर एक एलिमेंट का। अब देखो जैसे 3/3 ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट का एलिमेंट क्या सब होता है बताइए? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमको डिटरमिनेंट का एलिमेंट निकालना है, बोलो किस एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर हम निकालें? किस एलिमेंट का बोलो? बोलो माइनर निकालें, कोफैक्टर दोनों। A32 का मम्मी पापा दोनों को बुलाएंगे, है ना? तो A32 का जो मम्मी होगी उसको M32 कहा जाएगा, और A32 का जो पापा होगा उसको कैपिटल A32 लिखा जाएगा। तो 3 2 5 और है तो क्या होगा? माइनस। आप किसको डिलीट करेंगे? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो यही है आपका, थर्ड रो यही हुआ, ये थर्ड रो डिलीट है, और सेकंड कॉलम ये डिलीट हो गया, यानी ये भी आपका डिलीट, इधर से बीच रो गायब, ये भी गायब, बीच रो गायब, क्या रिजल्ट होगा? 3। ये देखो ये गायब हुआ, अब बीच रो गायब हुआ, इसको डिलीट और बीच रो डिलीट। 6 अब माइनस कितना होगा? 12, 6 में 12 जाएगा, क्या रिजल्ट होगा? -6। इसमें क्या होगा? माइनस में -6, क्या जवाब होगा? +6। आप बताइए किस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर चाहिए? स्वागत है आपका किसी भी एलिमेंट में। डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट माइनर भी निकाल सकते हैं, बोलिए स्वागत है आपका इस नगरी में। A22 का मम्मी चाहिए पापा? दोनों। A22 का दोनों चाहिए। A22 का पहले बापों को निकाल सकते हैं, कैपिटल A22। A22 का जो मम्मी होगा M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये डिलीट है पिछला, इधर से पिछला डिलीट, इधर से बीच वाला पूरा गायब है, नंबर 1 खा गया दिमाग, इधर से पिछलो खा गया, इहो गायब अब पिछलो गायब, क्या होगा? 9 -21, 9 -21।
तो -12 और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहां भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 - 21 -12। अब बताइए और किसी का चाहिए पापा को, मम्मी? हाँ? हो गया सर। समझ गए ना? किसी भी एलिमेंट का आप माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। हो गया? हाँ। Using cofactor of element of second row evaluate determinant सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर की सहायता से सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर की सहायता से डिटरमिनेंट का मान निकालिए। सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर की सहायता से 201 1 2 3 सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के सहायता से डिटरमिनेंट का मान निकालिए। सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के सहायता से, समझिएगा, जिस रो या कॉलम के कोफैक्टर के सहायता से बोलेगा, जैसे सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के सहायता से बोला तो सेकेंड रो का पहले एलिमेंट लिख देना। अगर सेकेंड कॉलम के सहायता से करता तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लिख देते। सेकेंड रो कहा है, सेकेंड रो का पहले एलिमेंट लिख देंगे। अगर थर्ड रो कहता तो थर्ड रो का एलिमेंट लिखते। अगर फर्स्ट कॉलम कहता तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिखते। अगर सेकेंड कॉलम कहता तो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लिखते। कौन सा रो कह रहा है? सेकेंड रो। तो सेकेंड रो का एलिमेंट हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 821 बराबर 822 बराबर 823 बराबर, बताओ तो 821 बराबर क्या होगा? बोलो 821 बराबर 821 एलिमेंट हुआ जी, कोफैक्टर नहीं हुआ। स्मॉल a मतलब एलिमेंट। बोलो 821 का मान कितना हुआ? 2। और 822 का मान 823 का मान 1। इतना आदमी विद्यार्थी ऐसा होता है तो इसका कोफैक्टर निकालने लगता है। 821 का कोफैक्टर निकालने 821 एलिमेंट हुआ, एलिमेंट का मान क्या करता है? कोफैक्टर इसमें निकाल देता है। स्मॉल a मतलब एलिमेंट हुआ। आप क्या करेंगे, जो एलिमेंट सेकेंड रो का एलिमेंट है ना, इसी एलिमेंट का बप्पा को बुलाएंगे। बदमाशी किया है। 2 1 3 माइनस हो जाएगा। किसको डिलीट करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो डिलीट है ना, ये पिछला डिलीट, अब फर्स्ट कॉलम डिलीट। ये तुम्हारा नहीं है, मर गया रे। ये तुम्हारा मर गया। फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। 3 तिया 9 3 तिया 9 9 - 16 7 होगा। इसका कोफैक्टर। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो डिलीट है, सेकेंड कॉलम डिलीट करो। 5 तिया 15 में 8 जाएगा, क्या होगा? 7।
823 का पापा कैपिटल 823 सेकेंड और थर्ड कॉलम माइनस होगा, सेकेंड और डिलीट है, थर्ड कॉलम 5 दूना 10, 10 माइनस 3 माइनस 7 में होगा। अब डिटरमिनेंट का जो मान हो जाएगा चेला, डिटरमिनेंट का मान जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर से गुणा करना है, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर से गुणा करना है। बोलो जो एलिमेंट है यानी 821 को किससे गुणा करेंगे, कैपिटल 821। जोड़ 822 को किससे गुणा करेंगे, कैपिटल 822। जोड़ 823 को किससे गुणा करेंगे, कैपिटल 823। आप बताओ तो 821 का मान यहां पर कितना है, 2। आप कोफैक्टर क्या है, 7। 822 का 0 कोफैक्टर क्या है, 7। 1 गुना माइनस 7, बोलो इसका मान 7 गुना 14 में 7 जाएगा, क्या होगा 7। अब बताओ किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के सहायता से तुम डिटरमिनेंट का मान निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट कॉलम को याद रखना, जो एलिमेंट है उसी का बाप बगल में होगा, जो एलिमेंट है उसी का बाप। अगर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेते उसी का कोफैक्टर निकालना पड़ता, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लेते उसी का कोफैक्टर निकालना होता, थर्ड कॉलम का एलिमेंट लेते उसी का कोफैक्टर निकालना होता। नोट कर लीजिए इसको। तो आप लोग को आज जो है, आज का लॉज वर्क यही है कि एक्सरसाइज 5.1 पूरा बना के लाइएगा। हाँ, कैसे सिन्हा का हम इसका फोटो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिए। एक्सरसाइज 5.1 आप लोग को पूरा बना के लाना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी शॉर्ट क्वेश्चन जो हम भेजे हुए हैं उसको भी आपको तैयार कर लेना है। 15